जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए, हमारा जो आज का जो विषय है यह है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो एग्ज़ाम संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। और इसीलिए क्या है, आज ये वीडियो हम बना रहा है। और इस वीडियो के तुरंत कुछ देर बाद ही और एक वीडियो आएगा जिसमें हम बनाएंगे एसएससी जीडी एस्पिरेंट जो है, जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने के लिए अप्लाई किए हैं या एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए भी इसके बाद में एक वीडियो आएगा। तो इस वीडियो के बाद जिन्होंने उसका भी एग्ज़ाम दे रहा है उसको भी जाके पक्का देखिएगा, हमारा चैनल में ये आपको मिल जाएगा। अभी देखिए, ये वीडियो में आप लोगों का जो रिक्वेस्ट पे बहुत सारा कैंडिडेट का मेरे पास फ़ोन आया है। मैं इससे पहले हमने सिर्फ सीआईएसएफ का जो डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता है, जो एएसआई का एग्ज़ाम होता है, उसी एग्ज़ाम के लिए हमने चैनल को ओपन किए थे। मगर बहुत सारा कैंडिडेट का इंडिविजुअली रिक्वेस्ट आया है कि सर आपने जैसे एएसआई का जैसे आपने बैच शुरू किया है वैसे हमारा भी एक बैच शुरू कीजिए, इसमें हम जुड़ सकते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, आप लोगों का जो है कि सीआईएसएफ एएसआई जो आपका सीआईएसएफ जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए हमने एक बैच शुरू किया है। अर्थात कुछ वीडियो मतलब जैसे आप लोग पढ़ाई हो सके ऐसा संबंधित वीडियो डालने के लिए हम सोचे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका संबंधित कुछ बातें बता देता हूँ जिनको जानकारी तो सभी को होगा, क्योंकि ये 2019 का नोटिफिकेशन है। जितना भी कैंडिडेट है जो देख रहे हैं हमारा वीडियो, उनको तो ऑलरेडी इसका बारे में सब कुछ पता लग गया है। मगर देखिए, मैं आपको जो बात को बोल रहा हूँ, आपको इस बात को ध्यान से आपको सुनना है। सबसे पहले है कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल जो होता है पोस्ट होता है, ये होता है ऑफिशियली पोस्ट। क्योंकि सीआईएसएफ में क्या होता है, सीआईएसएफ में एक होता है जीडी होता है और एक होता है मिनिस्ट्रियल होता है। तो जीडी क्या करता है, जीडी में जो नौकरी करता है उन्होंने क्या करता है, फील्ड में नौकरी करते हैं। और मिनिस्ट्रियल जो स्टाफ होता है वो होता है ऑफिस में जॉब करते हैं, अर्थात ऑफिशियल स्टाफ। तो आप समझ सकते हैं मिनिस्ट्रियल क्या है, एक अच्छा खासा क्या है, आपके लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है कि आपने इस पोस्ट मतलब इस पोस्ट में आपने सक्सेस हो गया तो आप क्या है ऑफिस में रह के आप बढ़िया से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये था आपका, इसमें तो जो भी आपका बताया गया इसका बारे में तो सब कुछ पता है कि आपका लेवल क्या होगा नहीं होगा। मैं ये सब के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं जिस चीज़ के बारे में बोलने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ आदमी का टाइम वेस्टेज ना हो, बढ़िया से प्रिपरेशन हो, मैं इस चीज़ का ऊपर विश्वास करता हूँ। और इसी चीज़ का ऊपर विश्वास करके मेरा जो एएसआई वाला जो बैच चल रहा है, जो एलडीसी का एएसआई वाला बैच चल रहा है, वो मेरा बहुत अच्छा से चल रहा है। क्योंकि उस बैच का जो हम नाम दिए है लास्ट मिनट सजेशन। तो देखिए, बहुत सारा कैंडिडेट का ये क्वेरी था कि सर हमारा एग्जाम कब होगा, तो मैं उसका बारे में आ रहा हूँ, नेक्स्ट में आ रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने शायद भूल गए होंगे आपका वैकेंसी का बारे में। तो देखिए, आपका वैकेंसी ये आपका क्या है, ये वैकेंसी आपका टोटल वैकेंसी जो आपका 19 में जो आपका सीआईएसएफ का जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल निकला था, इसमें क्या था, जो डायरेक्ट मेल कैंडिडेट अर्थात जो पुरुष जिन्होंने डायरेक्ट भर्ती होगा, मतलब खुली भर्ती में जो भर्ती होगा, उसका वैकेंसी है 328। तो आप समझ सकते हैं मेरे ख्याल से कम लाख एप्लीकेशन आ गया, मतलब जमा हो गया होगा। उसमें से आप लोगों का सभी को आप लोगों को पता लग गया, क्योंकि ऑलरेडी आपने पीएचडी दे के आगे हैं, मतलब फिजिकल जो इसका होता है वो दे के ऑलरेडी आगे है। तो आप समझ सकते हैं कितना कंपटीशन है। उसके बाद जो डायरेक्ट फीमेल कैंडिडेट कितना है, 37। तो आप ये जो जितना भी फीमेल कैंडिडेट है, मतलब जो महिला कैंडिडेट है, वो भी समझ सकते हैं कि आपके लिए एक चुनौती भरा क्या है, एक मतलब बैटल ग्राउंड है आपके लिए, मतलब एक वार जोन है आपके लिए। बढ़िया से प्रिपरेशन करोगे, इसमें क्या है मेरिट बहुत हाई तक आएगा, क्योंकि वैकेंसी इतना कम है और खुली वैकेंसी है। एएसआई एलडीसी जो हमने जो क्लास ले रहा है वो तो डिपार्टमेंट वैकेंसी है, उसमें क्या है बहुत कम, मतलब कंपटीशन बहुत कम होता है। और इसमें आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। इस एग्जाम के लिए क्या है, सबसे मेन क्या होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन सबसे मेन होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के बाद क्या होता है आपका, होता है टाइपिंग। तो टाइपिंग तो देखिए, टाइपिंग आपके पास बहुत टाइम है, आपने आराम से सीख सकते हैं। मगर आपका जो है ना आपका एग्जाम जो आपका परीक्षा खराब हो जाएगा तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। और देखिए उसके बाद क्या है, एलडीसी जिन्होंने डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, जो डिपार्टमेंट का कांस्टेबल है,
वो इसमें बैठ सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसका वैकेंसी 64। तो टोटल मिला के ये तीनों टोटल मिला के अपना टोटल वैकेंसी हो गया 429। तो आप समझ सकते हैं आपके पास कैसा ज़बरदस्त फाइट होने वाला है। और रहा सवाल आपका एग्जाम का, देखिए क्योंकि 2019 ये एएसआई का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है ये क्या हुआ था, किसी कारण वजह से, अर्थात जो पेपर लीक का वजह से क्या हुआ था, कैंसिल हो गया था। तो सबसे पहले प्रायोरिटी है 2021 का जो एएसआई एलडीसी जो था उसको सबसे पहले कंडक्ट होगा। नेक्स्ट आपका कंडक्ट होगा 2019 का आपका जो एग्जाम जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, क्योंकि क्या है कभी भी डिपार्टमेंट या कोई भी संस्था जब एग्जाम कराता है प्रीवियस को पहले कराता है, उसके बाद न्यू को कराता है। तो आपका 19 वाला एग्जाम सबसे पहले होगा, उसके बाद क्या होगा 20 वाला जो एएसआई एलडीसी वाला जो बैच है डिपार्टमेंटल वो होगा। तो आप समझ सकते हैं अभी जैसे हलचल चल रहा है, कल एक सीआईएसएफ का क्या है डिपार्टमेंटल जो एग्जामिनेशन वालों के लिए एक लेटर निकला है, उसमें क्या किया एग्जाम में क्या कर दिया आपका कंप्यूटर बेस एग्जाम कर दिया। तो इसमें आप लोग कुछ आदमी का मन में ये भी आ गया है कि सर हमारा क्या कंप्यूटर बेस होगा। देखिए आप लोगों का अभी तक कोई मैसेज नहीं है कंप्यूटर होने का, आप लोगों का मैसेज ऑफलाइन मतलब आपका एग्जाम ऑफलाइन में होगा। क्योंकि मैं जितना तक जानता हूँ सीआईएसएफ ने खुद से एग्जाम कंडक्ट कराता है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल किसी संस्था को नहीं दिया है। जैसे एसएससी जीडी जो कांस्टेबल के लिए जो है एग्जाम एसएससी को दे दिया है, सीआईएसएफ मिनिस्ट्रियल का जो पोस्ट होता है सीआईएसएफ खुद से एग्जाम कराते हैं। तो ये आपका ऑनलाइन होने का चांस बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि डिपार्टमेंटल जो एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है इसमें कैंडिडेट कम है, इसमें सीआईएसएफ उसको कंडक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं, मगर आपका जो मिनिस्ट्रियल को इन्होंने कंडक्ट ऑनलाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपके पास अभी टाइम है। टाइम है मतलब क्या है, जैसे एएसआई एलडीसी 19 का एग्जाम होते होते कम से कम 1-1.5 महीना लग जाएगा। तो उसके बाद आपके पास मैं सोच लेता हूँ आपके पास 2 या 2.5 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो आपके लिए क्या होगा, ये एक सुनहरे मौका है। हमने क्या किया देखिए आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये तो आपका क्या क्या वैकेंसी था मैं बता दिया। अभी देखिए आपका जो है ना इसमें आपका पूरा एज क्राइटेरिया वगैरह मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको मैं बताने के लिए मैं जाऊंगा जो आपका है, जो आपका क्या क्या है, आपका सब्जेक्ट पढ़ने के लिए क्या क्या है। तो आपको उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपका जो दिया हुआ है मैं आपको लेकर आता हूँ पेज में, आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या क्या इसमें पढ़ने के लिए क्या क्या है। देखिए इसमें आपका था आपका, देखिए मैं इसको एक चीज़ बता देता हूँ, आपका क्या है पता है, इसमें आपको जो पढ़ना है, इसमें पढ़ने के लिए आपका यही बचा हुआ है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो देखिए आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, देखिए इसमें रिटन एग्जामिनेशन का बारे में पूरा लिख दिया है। देखिए इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन का बारे में बताया है। देखिए क्या बताया रिटन एग्जामिनेशन का बारे में, बोल रहा है रिटन एग्जामिनेशन विल बी आइदर ओएमआर या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो मैं आपको इतना बोल देता हूँ, आपका ओएमआर होने का चांस 100 में से अभी तक 80% चांस है कि आपका ओएमआर में जो आपका लिखित एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम होगा। अभी 20% में हो जाएगा तो बात अलग है, तो 80% चांस है आपका ऑफलाइन एग्जाम होने के लिए। बाकी देखिए इसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट के ऊपर जोर देना है, आपका देखिए आपको जोर देना है जनरल इंटेलिजेंस होता है, जनरल नॉलेज हो गया, एरिथमेटिक हो गया, ठीक है, और इंग्लिश या हिंदी। अर्थात एक बातों में आपको बोल सकते हैं कि जैसे आपको पढ़ना है जीके पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, ये तो तीनों को तो पढ़ना ही है। दूसरा कुछ कैंडिडेट के लिए अच्छा है, जो कैंडिडेट हिंदी में अच्छा है तो हिंदी में एग्जाम दे सकता है, या जो कैंडिडेट हिंदी अच्छा नहीं है वो इंग्लिश में दे सकते हैं। तो आपका 4 सब्जेक्ट है, टोटल आपका समय दिया जाएगा 2 घंटा, जो आपके लिए ह्यूज टाइम है, और आपका मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स का। तो ये देखिए ये था आपका क्या था, ये था आपका रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो मैं आपको बता दिया आपका टोटल वैकेंसी, आपका रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो देखिए हमने क्या किया है, आप लोगों को बढ़िया से प्रिपरेशन करने के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। ये 419 में से आपको सिलेक्शन होने के लिए हमने क्या किया, एक कोर्स लॉन्च किया, जो कोर्स में आपको बढ़िया से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन करा देगा। जिसमें क्या है देखिए वो है हमारा, ये देखिए लिखा हुआ है सरप्राइज टेलीग्राम बैच, ठीक है। और हमारा देखिए ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर,
हेल्पलाइन नंबर देखिए दिया हुआ है 9735707267। ये हेल्पलाइन नंबर ऑल टाइम के लिए खुला हुआ है, ठीक है। इसमें चीज़ क्या देखिए क्या बोल रहा है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है CISF ASI LDC एग्जाम सक्सेस हमारा यूट्यूब चैनल का नेम है। ये कोर्स नेम है आपका स्मार्ट वर्क बैच, मतलब हमने विश्वास करते हैं स्मार्ट वर्क में, हार्ड वर्क में विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए क्या है इस बैच का नाम दिया है स्मार्ट वर्क बैच। ये बैच में ये कोर्स किस किस के लिए है देखिए, ये बैच है आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और SSC GD के लिए है, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम होता है, इसीलिए जो हमारा स्मार्ट वर्क बैच लेके आया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और SSC GD के लिए लेके आया है, ठीक है। और ये कोर्स का जो फीस रहेगा, जो आपका चार्ज रहेगा, मतलब कितना आपसे चार्ज लिया जाएगा, ये लिया जाएगा 145 रुपया, 145 रुपीज़। और ये क्या है टिल एग्जामिनेशन, जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा, जब तक एग्जाम मतलब ख़त्म नहीं हो जाएगा, तो 145 रुपया में वन टाइम पे करके आप एग्जाम तक आपने इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें क्या क्या रहेगा, कोर्स में डिटेल्स क्या रहेगा। कोर्स में आपको रहेगा कवर किया जाएगा ऑल सब्जेक्ट विथ बेसिक कॉन्सेप्ट, अर्थात आपको हर एक सब्जेक्ट का, जो आपका 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है, 4 सब्जेक्ट का क्या है, हर एक सब्जेक्ट का आपका एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दिया जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। साथ में क्या होगा, कुछ आपको एवरी डे क्या होगा, आपको कंडक्ट कराया जाएगा प्रैक्टिस सेट, और उसमें क्या है सब्जेक्ट वाइज आएगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट से हमने आपको लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट। तो आप देख सकते हैं आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपको नौकरी को सुनिश्चित करने के लिए और SSC GD में बढ़िया से, मतलब SSC GD का तो मैं नहीं बोलूँगा अभी मेरा टारगेट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपने बढ़िया से टारगेट में अचीव करना चाहते हैं, अर्थात अपने टारगेट को मतलब सीट को कंफर्म करना चाहते हैं, वैकेंसी को कंफर्म करना चाहते हैं, तो हमारे साथ 145 रुपया पे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको कैसे हमारे साथ जुड़ना है इसका बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ये आपका क्या है, हमारा फ़ोन पे है, ठीक है, ये हमारा फ़ोन पे है। इसमें क्या करना है, 145 रुपया आपको पे करना है, और पे करके आपका जो स्क्रीनशॉट लेना है जो रिसिप्ट कॉपी का, उसी को यही नंबर हमारा व्हाट्सअप है, इसमें आपको भेज देना है। भेजने के बाद आपका नाम लिखना है, आपको क्या चीज़ का प्रिपरेशन ले रहा है, हेड कांस्टेबल का ले रहा है तो हेड कांस्टेबल उसमें लिखिएगा, HCM करके लिख दीजिएगा, आपका नाम लिख दीजिएगा, आपको हमारा बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो बढ़िया से प्रिपरेशन करने के लिए, बढ़िया से हमारे साथ रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए हमारा जो सरप्राइज टेलीग्राम बैच में आके जुड़ जाइए। तो चलिए इतना तक ही था हमारा आज, तो जय हिंद जय भारत।